जय गुरु। आज की आलोचना का विषय है व्यक्ति अर्थात इंडिविजुअल, दाम्पत्य अर्थात मैरिज, परिवार अर्थात फैमिली, समाज अर्थात कम्युनिटी और राष्ट्र अर्थात नेशन के विषय में परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का अभिनव सोच। दरअसल ठाकुर जी क्या सोच रहे हैं जानने से पहले ठाकुर जी है कौन, उनका जीवन क्या है, इसको जानने का जरूरत है। ठाकुर जी ने कहा है माई लाइफ इज माई मेटेरियलाइज्ड मैगजिम्स, अर्थात मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है। मैं सोचता हूँ कि जो जीवन लाखों करोड़ों लोगों को एवरी डे परिचालित कर रहा है, उस जीवन को कुछ घटनाओं के द्वारा दर्शाना असंभव बात है। आप लोग देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम सुने होंगे, जिन्होंने स्वराज पार्टी गठन किए थे, ठाकुर जी का दीक्षा भी लिए थे। वो पूज्य गांधी जी को भी चिट्ठी लिखे थे यंग इंडिया में। उस टाइम पे यंग इंडिया बोल के एक मैगजीन आते थे कि मेरी इच्छा है कि आप भी यहाँ पे कुछ दिन रहे। गांधी जी भी जब 1925 में आए और ठाकुर जगत को देख करके, पाबना बांग्लादेश ठाकुर का जन्म स्थान है, देख के मुग्ध हो गए थे। वो चित्तरंजन दास जब ठाकुर जी से विदा ले रहे थे, तब ठाकुर जी कहते हैं कि दासदा आप 2-4 दिन और यहाँ ठहर के जाइए। चित्तरंजन दास बोलते हैं आपके पास ठहरना तो मेरा सौभाग्य की बात होती, लेकिन मेरे ऊपर देश के इतने सारे दायित्व का बोझ है और मैं वो सब छोड़ के चाकर भी नहीं रह पा रहा हूँ आपके पास। तो ठाकुर जी बोलते हैं क्यों, 2-4 दिन के लिए किसी को दायित्व सौंप करके रह जाइए। तब चित्तरंजन दास चिंतित हो गए, बोलते हैं ठाकुर ऐसा तो कोई आदमी मैं नहीं देख रहा हूँ जिसको आप अपना काम के दायित्व दे करके आपके पास निश्चिंत होकर रह सकूं। तब ठाकुर जी कहते हैं दासदा आपने अभी तक एक ऐसा आदमी नहीं बना पाया जो आपके काम का दायित्व ले सके, तो देश को किसके भरोसे स्वाधीन करने जा रहे हैं। स्वाधीनता का दायित्व कौन मानेगा, कौन मान करेगा। आदमी तैयार कीजिए, आदमी। ठाकुर जी बोले आदमी तैयार कीजिए। यही है ठाकुर जी का मूवमेंट, मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग। आदमी या इंडिविजुअल ठीक नहीं होगा तो मेरा कॉन्जुगल लाइफ ठीक नहीं होगा, मेरा सामाजिक लाइफ ठीक नहीं होगा, राष्ट्र का तो कहना ही क्या। सत्संग इज सच ए प्लेटफॉर्म जहाँ जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये मैन मेकिंग हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं। मैन मेकिंग का 3 पिलर्स ठाकुर जी ने बोला है। नंबर 1 है दीक्षा यानी इनिशिएशन, नंबर 2 है शिक्षा यानी एजुकेशन, और नंबर 3 है विवाह यानी जेनेटिक कॉम्पैटिबल मैरिज। जब तक कोई आदमी कंसेंट्रिक टू ए लिविंग आइडियल नहीं होगा, इनिशिएटेड नहीं होगा, तब तक वो बेटर आदमी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जीवंत आदर्श किसको बनाना है? हु इज फुलफिलर दी बेस्ट, जो ये बता सके कि मैं कैसे आदर्श पिता बन सकूं, कैसे आदर्श पुत्र बन सकूं, कैसे आदर्श पत्नी बन सकूं। ये कौन कह सकता है? जो क्रिएटर ऑफ द मैनकाइंड है, जो सृष्टा पुरुष स्वयं है, डॉक्टर एलेक्सिस कैरल, नोबेल लॉरिएट ने कहा है, वो एक नोबेल लॉरिएट, उन्होंने कहा है मेन ऑफ साइंस डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग, देयर आर स्टिल अननोन ऑफ साइंस ऑफ मैन। साइंस ऑफ मैन कौन जानते हैं? भगवान राम जानते हैं, भगवान कृष्ण जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जानते हैं, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जानते हैं। वो साइंस ऑफ मैन जो जानते हैं, वो जानते हैं कैसे होगा जीवन। मेरे जीवन में कोई जीवंत आदर्श नहीं रहता है। धर्म करना जो है वो एक खिलौना हो, खेल रहेगा, खेल हो जाएगा। धर्म का 2 रूप है, डिस्क्रीट रूप है और एक डाइवाइन रूप है। डिस्क्रीट रूप तो पालन कर रहे हैं, फूल चाहिए, सिंदूर चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, क्या मिलेगा मुझे वहाँ से, मुझे नहीं मालूम। जिनकी पूजा कर रहे हैं
उनका जीवन ही मुझे नहीं मालूम है। तीर्थ करने का उद्देश्य क्या है नहीं मालूम, मालूम ही नहीं है। तो उसका असर हमारे जीवन में क्या होगा फिर? तो कुछ नहीं होता है। बिना बीज के पेड़ नहीं होता है, बिना पेड़ के फल नहीं होता है। ये समझना पड़ेगा। भगवान राम को भी कर्म करके सीता को लाना पड़ा था। उन्होंने खुद को आशीर्वाद दे के रावण को नहीं हराया था, उनको भी कर्म करने पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण को भी कर्म के माध्यम से असत के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मुझे बिना कुछ किए ही दे दे। ऐसा होता नहीं है। प्रकृति का विधान नहीं है। प्रकृति का विधान क्या है? वर्तमान युग पुरुष को पकड़ो। ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट कन्वर्ज एंड अवेकन इन दैट ऑफ द प्रेजेंट। लव टू हिम इज लव टू ऑल। यदि वास्तव में चाहता हूँ श्री कृष्ण से प्रेम करूँ, मैं राम से प्रेम करूँ, तो उनके जीवंत मूर्त प्रतिनिधि है, उनसे युक्त होना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं दादा परदादा से युक्त होना चाहता हूँ तो मुझे पिताजी से युक्त होना ही होगा, नहीं तो उनके प्रति जो धारणा होगी विभ्रांत धारणा होगी। इसीलिए आदर्श केंद्रिक बनना होगा। ठाकुर जी बोलते हैं, आइडियोलॉजिज्म कैन नॉट ड्राइव ए पर्सन। नीति सिद्धांत किसी को ड्राइव नहीं कर सकती। एक व्यक्तित्व जिनमें वो नीति सिद्धांत जीवित है, उनके प्रति अनुराग जब होगा वो मुझे ड्राइव करेगी। नीति ड्राइव नहीं करती। आप दिखाइए गीता को देख के कितने लोग सुधर गए, रामायण को पढ़ के कितने लोग सुधर गए। ऐसे प्रवचन में सुनते हैं, ऐसे प्रवचन करना और सुनना एक लग्जरी बन गया। उसका जीवन के साथ कोई संपर्क नहीं रहता, कोई संपर्क नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास कोई जीवंत आदर्श नहीं है जिससे उन गुणों को मैं अपने अंदर युक्त करके प्रेरणा ले सकूं। इसीलिए ये जो लग्जरी है इसको काटना होगा। और इस लग्जरी का कारण क्या है? प्रवृत्ति के साथ युक्त रहना। एक आदमी ठाकुर जी के पास आया, वो गांव के लोग थे वो, तो वो कहते हैं, ठाकुर लाखों करोड़ों लोग आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। राम पुरुषोत्तम थे, राम ने रावण का वध किया। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कंस का वध किया। आप किसका वध करने आए? तो ठाकुर जी उत्तर देते हैं, उस जमाने में एक रावण था, उस जमाने में एक कंस था। आज घर घर में रावण रूपी कंस रूपी प्रवृत्तियां जो पैदा हो रही है, मैं उसको निर्मूल करने आया हूं। एक आदमी ठाकुर जी के पास आया, दूसरी घटना बता रहा हूं। ठाकुर बोलता है कि ठाकुर मेरा जीवन में बहुत दुख है। वो ठाकुर जी को बोलते हैं कि ठाकुर मेरे जीवन में बहुत दुख है। तो ठाकुर बोले क्या हुआ? वो बोले मैंने अपना लड़का को अपना सब कुछ दे करके उसको लायक बनाया। ठाकुर जी ने पूछा कैसा लायक बनाया? तो बोला कि हमने उसे डॉक्टर बनाया। ठाकुर जी ने पूछा वो बना? बोला हाँ वो तो डॉक्टर बना। तो ठाकुर जी ने बोला परमपिता ने तुम्हारी इच्छा तो पूरा कर दी, वो डॉक्टर तो बना, दुख कैसा? बोला मुझे देखता नहीं है, मतलब मैं परेशान रहता हूँ, मेरे तरफ कोई नजर ही नहीं दे रहा। तब ठाकुर जी बोले तुम तो अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहते थे, परमपिता ने उस इच्छा को पूरी कर दी। क्या तुमने कभी कोशिश किया तुम्हारा लड़का एक आदर्श पुत्र बने? जो नर्चर तुम नहीं दिए हो वो तुम एक्सपेक्ट कैसे करते हो? ये आदर्श पुत्र कोई इंटरनेशनल कॉलेज, इंटरनेशनल स्कूल में नहीं बनता है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं। यदि लड़के को मैं आदर्श केंद्रित कर दूंगा, दीक्षित कर दूंगा, तभी वो होगा। दीक्षा मतलब दक्षता अर्जन करने का पात्र, जिनको पकड़ने से हमें अपने वृत्ति प्रवृत्ति से मुक्त होकर के आगे हम बढ़ सके।
इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। ठाकुर जी ने कितने सिंपल तरीके से समझा दिए, मैं फिर से बोलता हूँ। ठाकुर जी ने कहा है कि धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। यहाँ पे कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, कोई मिराकिल नहीं है, मिराकिल से जीवन का कोई संपर्क नहीं है, मिराकिल बोल करके कोई चीज नहीं है। करो, बनो, पाओ। यदि तुम्हारा पाने की इच्छा है तो तुम्हें धरना होगा, मतलब एक्सेप्ट करना होगा किसी का लिविंग आइडियल के रूप में, किसी को लिविंग आइडियल के रूप में अकॉर्डिंगली करना होगा, तब उनकी कृपा आएगी। कृपा शब्द का मतलब है क्री माने करो, पा माने पाओ, और जब उनके अनुसार करेंगे तो हमारे योग्यता बढ़ेगी, तब हमारी प्राप्ति होगी। यही है साइंस, इसको छोड़ करके कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर जी कहते हैं अहेतुक दुनिया में कुछ नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट। मिराकिल का भी अगर कॉज समझते हो तो ठीक है, तो ठीक है। एक घटना में कह रहा हूँ, ठाकुर जी का एक शिष्य थे खालिलुर रहमान, हठात उनके पास से एक टेलीग्राम आए, उनके घर से आए, उसमें लिखा था कि सन इज इन कोमा, कम शार्प। उन दिनों टेलीग्राम ही आता था, तो अब सोचिए पिता के हाथ एक टेलीग्राम आया, वो दौड़े दौड़े ठाकुर जी को बोलने के लिए गए, इससे पहले कि वो ठाकुर जी को कहते, ठाकुर जी कहते हैं खालिलुर तुमको मैं खोज रहा हूँ। वो आदमी एक आदमी को दिखा के बोले वो जाजन काम में जा रहा है बाहर, जाजन माने सेवा परिवेश का, उस ठाकुर जी बोले उस काम में जा रहा है बाहर, तुम उसके साथ निकलो। वो बोला ठाकुर पॉकेट से निकालना जा रहा है, बोला अभी अभी समय नहीं है, तुम अभी जाओ आनंद बाजार में प्रसाद ले लो और तुरंत जाओ। अब वो बेचारा माथा टेक करके बोला जब ठाकुर बोल रहे हैं तो इसमें मेरा मंगल है, वो निकल पड़ा। उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। सन इज इन कोमा कम शार्प, ऐसा मैसेज आया था उनको टेलीग्राम घर से, उनके बेटे के बारे में। सोचिए आप। तो एक सप्ताह के बाद जब याजन काज में ये लौट करके आते हैं, मतलब याजन काज से जब ये लौट करके आते हैं, तो दूर से ठाकुर देखते हुए कहते हैं खालिलुर तुम कहाँ घूम रहते हो, घर का भी कोई ख्याल रखते हो, जाओ घर से घूम करके आओ। ठाकुर जी उनको घर भेज दिए। वो रो पड़ा। उस समय टेलीग्राम दिखाने गया, ठाकुर जी बोला अभी तुरंत तुम चले जाओ घर। जब वो घर जाता है, छटपट करता हुआ घर पहुंचता है, लड़का कहाँ है? लड़का तो बाहर खेल रहा है। घर के लोग आश्चर्यचकित कि टेलीग्राम पाकर भी तुम नहीं आए। तो बोले मुझे तो ठाकुर ने भेज दिया जाजन काज में। वो आकर के ठाकुर से मिलता है। ठाकुर आपकी दया से जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, एकदम कोमा स्टेज में था, मृत्यु के हाथ से वो निकल आया, ये कैसे संभव हुआ? ठाकुर जी बोले देखो, दूसरों की मंगल करना ही तुम्हारे मंगल की प्रसूति है। तुम जो मंगल काम में निकले हो परमपिता की दया से, परमपिता तुम्हारे मंगल कर दिए। बोले ठाकुर वो तो समझे, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी बोलते देखो, तुम्हारे लड़के की अंतिम इच्छा थी तुम्हें देखना, उसके अंतिम इच्छा तुम्हें देखना था, और तुम यदि साथ ही साथ चले जाते, उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाती, लाइफ अर्ज खत्म हो जाता, और तुम जो इतना घूम रहे हो उसका लाइफ अर्ज, तुम्हारी प्रति अटैचमेंट जो है रिवाइव करते जा रहा है, और वो लाइफ को रिगेन किया। इसको कहते हैं कारण पुरुष। सोचिए ऐसे व्यक्तित्व में यदि मेरा जीवंत आदर्श होगा। आज आचार्य देव के माध्यम से मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, एक
माँ आकर के कहती है कि मेरा लड़का बहुत शैतान हो गया है, आशीर्वाद दीजिए इसे। तो सब हाथ रख देते, आशीर्वाद मतलब जैसे करते। ठाकुर बोले आशीर्वाद माने अनुशासनवाद। अब देखिए आचार्य कहते हैं, माँ तुम जो कह रही हो तुम्हारा लड़का शैतान हो गया, यानी तुमने उसे सर्टिफिकेट दे दिया शैतानी करने का। बच्चा को ये महसूस होगा माँ तो मुझे शैतान ही कहती है, मैं तो शैतानी ही करूँगा, और वो उससे मुक्त नहीं होगा। सिर्फ देखना बच्चा का तुम लोग के प्रति श्रद्धा कायम रहे, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी। ना इसको कहते हैं शिक्षा का मंदिर। ये धारा है ठाकुर जी का। उनका आशीर्वाद लेके चलते हैं, अनुशासनवाद लेके चलते हैं, कितना आनंद में चलते हैं सोचिए। ये दीक्षा ज़रूरी है। इसीलिए एजुकेशन का मतलब क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द इंस्टिंक्ट इनटू रियलिटी बाय मीन्स ऑफ आइडियल इज एजुकेशन। हर आदमी अपना एक विशिष्टता लेकर है। हर एक आदमी का एक अलग इंस्टिंक्ट। आपके जैसा नायक था, नायक है, नायक होगा। ये जो आपका एक इंस्टिंक्ट है, इसको आदर्श के माध्यम से प्रस्फुटित करना ही है शिक्षा। इसी को शिक्षा कहते। विशिष्ट को छोड़ करके शिक्षा की अवतारणा करना, जीवन को नपुंसक बनाना, दोनों एक समान है। ठाकुर जी ने कहा है उसका झोंक क्या है देखना होगा, उस झोंक में उसको आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो उसको तो मार देना होगा, है कि नहीं? ऐसा हम लोग समाज में कर रहे हैं, जिसका असर क्या होता है आगे जाके, उसका व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन खराब हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। वो इंजीनियर तो बन रहा है, डॉक्टर तो बन रहा है, लेकिन एक अच्छा पति नहीं बन पा रहा है, एक अच्छा पत्नी नहीं बन पा रही है। वो पैसा किस काम का? अगर मेरा जीवन ही सुंदर नहीं हुआ, मैं कितना भी अर्जन करूँ, वो अर्जन किस काम का? बच्चों पर क्या असर होगा? ठाकुर जी कहते हैं माँ पिता आपस में झगड़ा करते, पुत्र पुत्रियां देखे, बर्बादी के सदर द्वार पर बच्चों को रखे। क्या सिनेरियो है? बच्चे के सामने जो हस्बैंड है वाइफ को डांट दिया, फिर वाइफ जो है हस्बैंड को मुंह पर मुंह जवाब दे दी। बच्चा देख रहा है, किसके प्रति श्रद्धा होगा? ये छोटे छोटे चलन जो ठाकुर जी ने दिखा दिया है कैसे करना है। हमारा दाम्पत्य जीवन का साइंस क्या होना चाहिए? जो पति होगा आदर्श केंद्रिक, वो आदर्श केंद्रिक होगा। पत्नी होगा पति को केंद्रिक। लेकिन वो पति कैसा होना चाहिए? अभी उल्टा धारा में विवाह हो रही है। ठाकुर जी कहते हैं विवाह का पूरा अधिकार स्त्रियों को है, नारी को है। नारी वर को वर्ण करे, उस विवाह से समाज बढ़े। लड़की तय करेगी ये मेरा हस्बैंड होने लायक है। अभी लड़का बहुत सारे लड़कियों में से सिलेक्ट करता है। ठाकुर जी कहते हैं ऑफर ऑफ हिमसेल्फ बाय अ मैन टू अ वुमन इज द सोल डिस्क्वालिफिकेशन टू बी अ हस्बैंड। यदि उसका जीवन आदर्श केंद्रिक है तो उसको कोई ग्रहण करने के लिए कोई अपने आप सिलेक्ट करेगी। विवाह ऐसा अगर नहीं होता है, जेनेटिक कंपैटिबिलिटी अगर विवाह में नहीं हो, प्रकृति से अलग नहीं है मैन। हमारे ऋषि मुनियों ने जो डेकोरम बनाए, एक साइंटिफिक रोड मैप दिया है शादी का, उसको मानना ही होगा। वर्ण क्या है? ग्रुपिंग ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट। इसमें कोई बड़ा छोटा की बात नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट, ये जहां टूटेगा, यदि एक आदमी जन्म लेगा खराब तो उसका कहाँ ठीक कीजिएगा? ये जड़ है, जो कारण पुरुष है जड़ की ओर जाते हैं।
इस जगह को ठीक करना होगा। जो सत्संगी फैमिली है, जिसकी माँ पिताजी ठाकुर के डिसिप्लिन में चलते हैं, आप लोग जानते हैं दीक्षा के बाद हम लोग 3 चीज़ें करते हैं। मेडिटेशन टू नो आवरसेल्व्स, उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए हम लोग जाजन करते हैं, सेवा देते हैं, और इष्ट वृत्ति एक बहुत ही पायस एक्ट है, एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ईश्वर को बिना भोग दिए हुए अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये जो ऑफरिंग करते हैं इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कोई बच्चे के जन्म के पहले माँ पिताजी यदि इष्टभृति परायण ठीक ठाक होता है, बच्चा उस टेंडेंसी को लेके जन्म लेता है। ये भी देखा है, ऑब्जर्व करा है कि जिन बच्चों के माँ पिताजी इष्टभृति परायण है, उसको देने की प्रवृत्ति बहुत है। वो विशाल रूप में सब चीज़ों को देखता है। एक बच्चे का जन्म उसके माँ पिता के अंदर में ही हो जाता है, जन्म के पहले ही उसका जन्म हो जाता है। वो बिहेवियरिज्म, पत्नी का पति के प्रति कैसे श्रद्धा होगा, उस श्रद्धा को लेकर ही जन्म होता है संतान का। ये साइंस ऑफ जो मैन मेकिंग है, इसको जानना होगा। ये जो मूलगत जो चीज़ें हैं ठाकुर जी जो देकर के गए हैं हम लोगों को, ये सबको ठीक होने से ही व्यक्तिगत जीवन ठीक होगा, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक होगा तभी पारिवारिक जीवन ठीक होगा। ठाकुर जी ने यहाँ तक कहा है कि जिनकी पारिवारिक जीवन जो है फेलियर है, उसका आध्यात्मिक जीवन का कोई भविष्य ही नहीं है। यदि मैं एक आदर्श पिता नहीं हूँ, एक आदर्श पुत्र नहीं हूँ, कभी भी मैं आदर्श ठाकुर का आदमी नहीं हो सकता हूँ, हो ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए मेरे पारिवारिक जीवन को सुंदर रखेंगे। जब पारिवारिक सुंदर होगा तो समाज सुंदर ही होगा। समाज ऊपर से तो आएगा नहीं ना, व्यक्ति ही समाज को बनाता है। जब इस तरह से सुंदर समाज होगा तो राष्ट्र सुंदर ही होगा। ये जो राष्ट्र की बात हम लोग कहते हैं, बहुत सा चीज़ हम लोग ऊपर से उसका सल्यूशन करते हैं। राष्ट्र जिसको हम देश कहते हैं ना, वो दृश्य धातु से आया है, जिसका मतलब होता है आदेश, जो आदर्श से आया है। आदर्श के बिना राष्ट्र की परिकल्पना करना बेकार है। इस विषय में राष्ट्र के जैसे होना, राष्ट्र को कैसे होना चाहिए, ठाकुर जी का एक वाणी में बोलता हूँ, और वो बोल के अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है ये मैं नहीं समझता हूँ, बल्कि वो संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है। कारण सारे संप्रदाय के प्रत्येक विशिष्ट सत्ता में संस्थ है, अर्थात सत्ता मतलब बीइंग और एग्जिस्टेंस। ठाकुर जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है ये मैं नहीं समझता हूँ, बल्कि वो संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, कारण सारे संप्रदाय के प्रत्येक विशिष्ट सत्ता में संस्थ है, बचने बढ़ने का उपासक है, प्रत्येक की बचकर विवर्तित होकर और भी वृद्धि में उद्गति लाभ करना चाहता है। इस विवर्तन के केंद्रायित प्रतीत है ईश्वर, वे एक है, अद्वित्व है। सत्ता को स्वस्ति में संचारणशील कर इष्टार्थ में सार्थक सुकेंद्रिक होकर ईश्वर में सार्थकता लाभ करना ही है परमार्थ। और धर्म का अर्थ ही है वही जो सत्ता को धारण करता है, पूर्ण करता है, पोषण करता है, व्यष्टिगत रूप से व समष्टिगत रूप से। वैशिष्ट धर्म व्यक्ति स्वतंत्रता को कायम रखते हुए सर्वातोमुखी संवर्धना में उन्नत संक्रमण से
इसीलिए राष्ट्र धर्म निरपेक्ष कैसे होता है ये मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि वो संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है। कहने का मतलब यही ठाकुर जी जो कह रहे हैं कि यही धर्म बचने बढ़ने का आधार है। उससे निरपेक्ष होकर के कोई राष्ट्र बचेगा कैसे? इसीलिए धर्म का वास्तव चीज को समझना होगा। धर्म में जो आर सो कॉल्ड धर्म हम लोग कहते हैं ना, वो धर्म नहीं है, संप्रदाय है। धर्म धी धातु से आया है, जो धर्म करता है, जो धारण करता है। कहने का मतलब है दैट विच अपहोल्ड्स नर्चर आवर एग्जिस्टेंस इज धर्म। धर्म के सही अर्थ को लेकर के यदि हम लोग दैनंदिन जीवन में चले, अपने दैनंदिन कर्म के माध्यम से धर्म का परिपालन करते हुए चलेंगे, देखेंगे हमारा व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सुंदर हो रहा है और एक सुंदर राष्ट्र में हम परिवर्तित हो रहे हैं। तो आप सभी की मंगल की प्रार्थना के साथ मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय गुरु।